ध्यान से सुनना, अंत में आपको खूब शेयर करना है ये वीडियो को, ठीक है ना। लिखा है अंत में भरमाए जाने के डर से मुक्त होना। पास्टर डैनियल, मैंने सुन लिया। आज मुझे एक भाई का पूना से कॉल आया था, नाम नहीं लूंगा। उसने कहा कि पास्टर डैनियल, मुझे सही शिक्षा चाहिए, खरी शिक्षा चाहिए। आसमान से गिरा हूं, मैं खजूर में नहीं अटकना चाहता हूं। मैं कैथलिक से बाहर आया हूं, वापस किसी और गलत डॉक्ट्रिन में नहीं जाना चाहता हूं। मैं उनको काउंसलिंग कर रहा था। एक बात मैं आपके बीच में रखूंगा जो मैंने उनसे करी, तो पहले समझा देता हूं कि भरमाए जाने के डर से मुक्त होना कैसे। आपके बीच में एक छोटा सा एग्जांपल जो उनको दिया था। मैंने कहा आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, क्योंकि अभी मैं मुंबई में हूं इसलिए बोल रहा हूं, या मुंबई से कलकत्ता या मैड्रास, कहीं पे भी, अमेरिका कहीं पे भी जाना है, ठीक है ना। आप गाड़ी में बैठ गए, फ्लाइट में, ट्रेन में, कहीं पे भी बैठ गए, जिसको हम व्हीकल बोलेंगे, ठीक है ना। आप वहां पर बैठ गए। जब आप बैठ गए, अब आपको संतुष्टि कब मिलती है? मैं सही जगह पे बैठा हूं। जब आप रीचेक करते हो, रीचेक समझते हैं आप, जब कंफर्म करते हो कि ओ बोर्ड पे लिखा है गाड़ी दिल्ली जाएगी, टिकट पे लिखा है गाड़ी दिल्ली जाएगी, जो टिकट पे नंबर है वही गाड़ी का नंबर है, जो टिकट पे नाम है वही गाड़ी का नाम है। ऐसे रीचेक करते रहते हो। जो बगल में बैठा उसको भी पूछते हो यार कहां जा रहे हो, वो भी वही कहता है दिल्ली जा रहा हूं। तब जाके ऐसी लंबी सांस लेकर आराम से चाय कॉफी सोना वो सब करते हो ना। वैसे ही मसीह जीवन में आपको इस डर से, जिसको कहते हैं भरमाए जाने का डर से, अगर मुक्त होना है तो आपको यह आगे सुनना होगा। क्या? सबसे पहला 2 तिमोथी 3:14 लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी यह जानकर दृढ़ बना रहे, मतलब मजबूत बना रहे। अभी बता ना कंफर्म कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। वाह अब आपको मैं कनेक्शन देता हूं, ये लास्ट कनेक्शन है, मेरे साथ बने रहे। पौलुस क्या कह रहा है पता है? यीशु का प्रचार सच्चा है, नो डाउट। यीशु की बातें सच्ची है, नो डाउट। लेकिन वो सच्ची बातें, वो खरी बातें तुझे किसने दिया? इसलिए लिखा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, ये तुझे कंफर्म करेगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपको पता है खोजा यूनक, इथोपियन का यूनक, जब फिलिप, इस तरफ वाला फिलिप, जब परमेश्वर की यशाया 53, इसलिए मैंने बाइबल डाला है, जब उसको प्रचार कर रहा था ना, तो यह फिलिप को किसी ने भेजा था। और किसने भेजा था मैं आपको वो भी बताऊंगा। प्रेरितों की किताब 8:35, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, लिखा है उससे, और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। तो इसका मतलब है कि खोजा को एक सही व्यक्ति मिला जो उसको ठीक सिखाए, जिसमें खोजा ये आगे बोल पाया, हो मुझे सत्य पता चल गया, मैं बपतिस्मा ले सकता हूं, यस, मैं उद्धार पा सकता हूं, यस। बोला क्यों? क्योंकि तुझे सही व्यक्ति ने सही सिखाया, जिसके चलते मैंने आपको अभी रखा था। कहां गया? मैंने आपको अभी रखा था। पौलुस कहता है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है, प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहे। क्यों? क्योंकि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, तुझे ये रीचेक करना है। तो खोजा ने किससे सीखा था? फिलिप से। फिलिप से क्यों सीखा था और सही सीखा था? क्यों? क्योंकि लिखा है, क्या आपके पास पवित्र आत्मा की ओर से भेजा हुआ सेवक है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि फिलिप को इसी 8:29 में लिखा है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। तो मेरा प्रश्न है कि आज आपका पास्टर को किसने भेजा है? आपके बाइबल टीचर को किसने भेजा है? आपके प्रीचर को, ऑनलाइन प्रीचर को किसने भेजा है? अगर पवित्र आत्मा ने भेजा है ना, तो तुम खोजा की तरह, कहां गया? तुम खोजा की तरह संतुष्ट रहो, खोजा की तरह संतुष्ट रहो। यार मुझे फिलिप मिला, एक ऐसा व्यक्ति मिला। आप मसीह मंथन के इस डैनियल को सुनते हो ना, आप प्रीच जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो करते हो ना, आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, मुझे रीचेक करो, मुझे करेक्ट करो, क्या कहते हैं, परखो। और उसके बाद भी आपको अगर पता चल जाए कि पास्टर डैनियल राज वो व्यक्ति है जिसको पवित्र आत्मा ने भेजा है, और मैं आपको 2-3 अभी प्रूफ दे दूंगा, ठीक है ना, मेरे साथ बने रहें, तो फिर आप बिल्कुल संतुष्ट से बैठो, क्योंकि गाड़ी पक्का दिल्ली जाएगी, क्योंकि आप सही गाड़ी पे बैठो। कैसे पहचाने सही सेवकों को? मैं फिनिश करने पर हूं। कैसे पहचाने सही सेवकों को? सबसे पहला, वो ईसाई धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। दूसरा, वो वचन को ठीक रीति से काम में लाएगा। तीसरा, वो सांसारिक नहीं होगा, वो मिशन माइंडेड होगा। मैं क्या हूं? आपको इनमें से मिल जाऊंगा।
आपको बाकी कुछ नहीं चेक करना, ये 4 चीजें चेक कर लो। पास्टर डैनियल, मैं कैसे पहचानूं कि ये पवित्र आत्मा की तरफ से भेजा हुआ मेरा पास्टर, मेरा अपोस्तल, मेरा प्रॉफिट है? तो मैं अभी पूछूंगा इन 4 लाइनों में से। मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूं। सबसे पहला, आपका पास्टर, आपका अपोस्तल, आपका प्रॉफिट, आपका टीचर, आपका चर्च लोकल पास्टर वो ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहा है या फिर यीशु मसीह के राज्य को? अगर वो ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ और एक अच्छे आदमी को ढूंढो, एक अच्छे सेवक को ढूंढो जिसको पवित्र आत्मा भेजेगा। दूसरा, वचन को ठीक रीति से काम में लाएगा। क्यों? वो चाहे टंग्स, सबसे पहला, बहुत ध्यान से सुनना, कहीं से भी आप लोग मुझे सुन रहे 2000 के आसपास में, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि जो सबसे पहला जाते ही आप चर्च में बैठ गए, जाते ही अगर वर्शिपर, पास्टर प्रीचिंग के पहले अगर टंग्स में बात कर रहा है, जिसको कहते हैं जिब्रिश, उसको अगर बात कर रहा है होरा बारा वाला, आप जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, वहां से उठ के चले जाओ, क्योंकि वो वहीं पे गड़बड़ में है, वो वहीं पे गड़बड़ में है, जिसके चलते लिखा है कि वचन को ठीक से काम में लाएगा। एक पवित्र आत्मा से भेजा हुआ फिलिप की तरह, रख देता हूं वापस, पवित्र आत्मा की तरफ से भेजा हुआ फिलिप जैसा पास्टर, अगर उसको, आपके पास्टर को पवित्र आत्मा ने भेजा है, आपके चर्च में पवित्र आत्मा ने रखा है, वो कभी भी वचन के साथ में ट्विस्ट करके प्रीचिंग नहीं करेगा। अगर वो ग्लोसा है तो ग्लोसा को प्रेजेंट करेगा, वो चाहे दशमांश का बात हो, वो चाहे पैसे की बात हो, वो चाहे बैप्टिज्म की बात हो, वो चाहे ट्रिनिटी की बात हो, वो चाहे जूडिज्म की बात हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जूडिज्म को लेकर आए, यहूदी हैं, ये कॉन्सेप्ट को लेकर आए। अगर ऐसा कुछ वो सिखा रहा है तो जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि सही वचन वाला जो वचन को ठीक से प्रचार करता है वो इन सब बातों में गड़बड़ी कभी नहीं करेगा। तीसरा, संसारिक नहीं होगा, 2 पत्नियां, संसारिक बातें, पिक्चर देख रहा है, संसार की बातों में लुप्त है, पॉलिटिशियन में भी जा रहा है, गालियां भी देता है, संसार में नशा भी करता है, दारू भी पीता है, सिगरेट भी पीता है। ऐसा सेवक पवित्र आत्मा की तरफ से कभी नहीं हो सकता। और ये जो आपको चेक करना है वो मिशन माइंडेड होगा। तो जितने भी आप सभी के सो कॉल्ड फेवरेट प्रीचर्स, नेशनल इंटरनेशनल, आपके पास्टर कभी मिशन की बात करते हैं? आपके अपोस्तल कभी मिशन की बात करते हैं? या फिर ये कहते रहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ? अगर वो डिसाइपलिंग नहीं कर रहा है वो पास्टर गलत है। अगर वो डिसाइपलिंग करके भेज नहीं रहा है वो अपोस्तल गलत है, वो बिशप गलत है, वो मिनिस्ट्री गलत है। डंकी की चोट पे बोल रहा हूं।